हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो बच्चों, हमारे रिएक्शन सीरीज में ये अगला वीडियो है। आज हम लोग अभिक्रिया देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसका नाम है लेडरर मानसे अभिक्रिया। ठीक है, लेडरर मानसे अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है लेडरर मानसे अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का ना एक दूसरा नाम भी होता है जहाँ पर हम लोग बैकेलाइट का निर्माण पढ़ते हैं। बैकेलाइट एक प्लास्टिक है। ठीक है, देखिए क्या बताया अभी मैंने। चलिए शुरू ही कर देते हैं आगे। लेटरल मानसे अभिक्रिया में हमको पढ़ना है बैकेलाइट का निर्माण। बैकेलाइट का निर्माण। अब बैकेलाइट आप लोगों ने पहली बार सुना होगा शायद, या तो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बैकेलाइट को सुना होगा। क्या होता है भाई बैकेलाइट? बैकेलाइट बच्चा एक प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक क्या है? एक प्लास्टिक। अब देखो, प्लास्टिक भी ना दो प्रकार का होता है। ये होता है दो प्रकार का। पहला होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोस्टेटिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, जो बैकेलाइट है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोस्टेटिक का मतलब होता है ऐसा प्लास्टिक जिसको हम लोग एक बार बना दिए हैं और हम लोग दोबारा अगर उसको गर्म करते हैं तो उसका आकार हम लोग बदल सकते हैं। जैसे आपने पानी वाले पाइप देखे होंगे, पीवीसी पाइप। उसको जब गर्म किया जाता है ना तो वो आराम से मुड़ जाता है, या फिर किसी स्थान पे अगर हमको जोड़ना है तो उसको हम लोग गर्म करके जोड़ सकते हैं। तो वो होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है भाई? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार बन जाता है तो वो दोबारा दूसरे शेप में नहीं बन पाता है। वही होता है बैकेलाइट। जैसे हार्ड प्लास्टिक जिसको कहते हैं, हार्ड प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, हार्ड प्लास्टिक भी कहा जाता है। अब बैकेलाइट भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें करना क्या है हमको देखिए। लेडरर मानसे अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या है? लेडरर मानसे अभिक्रिया। लेडरर मानसे अभिक्रिया। और अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग, मेरा थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है। या बैकेलाइट का निर्माण। बैकेलाइट का निर्माण। अब देखिए बच्चा, इसमें ना अभिक्रिया किसका कराना है और क्या कराना है देख लेते हैं ध्यान से हम लोग। हमको अभिक्रिया कराना है फिनॉल का। फिनॉल क्या है भाई? फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH। ये है फिनॉल का फार्मूला। ठीक है, इसका अभिक्रिया कराना है फार्मल्डिहाइड से। फार्मल्डिहाइड या फिर फार्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है। फार्मल्डिहाइड भी कहा जाता है, फार्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है HCHO, या फिर इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, CH2O। ऐसे भी लिख सकते हैं। HCHO फार्मल्डिहाइड का फार्मूला है। ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, फिनॉल क्या है? एक अम्ल है। C6H5OH। OH का मतलब अम्ल, CHO का मतलब एल्डिहाइड, क्रियात्मक समूह है ये। फिनॉल का और फार्मल्डिहाइड का हमको अभिक्रिया कराना है जिससे हमारा बैकेलाइट बनेगा। अब अभिक्रिया देख लें। ठीक है, चलिए अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए अभिक्रिया, मेन बात ध्यान कर रखना है यहाँ पर ना। देखो, हमको लेना है फार्मल्डिहाइड और मतलब फिनॉल का 4 अणु, फार्मल्डिहाइड का भी 4 अणु। फिनॉल बनाते हैं हम लोग ऐसे, बेंजीन के ऊपर रहता है एक OH। ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक OH। और फिनॉल में ना हर जगह हाइड्रोजन भी रहता है। यहाँ भी हाइड्रोजन रहता है, यहाँ भी हाइड्रोजन रहता है। बेंजीन में हर जगह हाइड्रोजन रहता है। एक और बेंजीन बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको सही कर लें। ठीक है, OH और ये H भाई पहले से है यहाँ। इधर भी H कर लेते हैं। अब देखिएगा आप क्यों कर रहे हैं हम। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, चलो ठीक कर लेते हैं। ये लो, हमारा फिनॉल दो अणु बन गया फिनॉल का। अब एक और अणु बनाते हैं। चलिए,
यहाँ पे ना OH नीचे कर देते हैं। ये जो इन था ना, इसको हम लोग उल्टा कर दिए हैं, ठीक है, बस इसको उल्टा कर दिए। इधर H है ही और यहाँ पे H होगा। देखो इसको उल्टा कर दिए तो H नीचे आ गया। देखो यहाँ पे था ना, इसको उल्टा कर दिया तो नीचे आ गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हो गया सही। इधर कहाँ है OH नीचे और H भी इसके नीचे, इधर H है ही और ये हो गया हमारा फिनॉल। अभी तक मैंने क्या किया है, फिनॉल के 4 अणु बनाए हैं, 2 को सीधा बनाए हैं, 2 को उल्टा बनाए हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब इसके बीच में हमको लिखना है ना, देखना इसके बीच में लिखना है फार्मल्डिहाइड को। 4 फार्मल्डिहाइड यहाँ भी इस्तेमाल करना है। एक फार्मल्डिहाइड हो गया हमारा ये CHO, रुके कलर दूसरा करते हैं, CH2O। अभी मैंने क्या बताया आपको, फार्मल्डिहाइड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेन होता है इसका HCHO, ठीक है। उसके आगे देखिए, अब एक फार्मल्डिहाइड को मैंने यहाँ लिख दिया, दूसरे फार्मल्डिहाइड को लिख दिया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे को लिख दिया मैंने यहाँ CH2, ठीक है। अब देखिए उसके बाद चौथे को लिख दिया मैंने यहाँ, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इन दोनों को क्या हो जाएगा भाई, ये आपस में विक्रिया कर लेंगे, ये दोनों आपस में विक्रिया कर लेंगे और ये दोनों आपस में विक्रिया कर लेंगे। मतलब ये दोनों साथ में नहीं कर रहे हैं, ये इसके साथ विक्रिया करेगा। देखना क्या होगा। अब देखो कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, ये तो सेम हो जाएगा आपके लिए कलर, ये वाला करता हूँ। अब देखना बच्चा ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इसका हाइड्रोजन है ना, ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और ये वाला हाइड्रोजन भी जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। HOH। दूसरा चीज, ये 2 ठो H और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये 2 ठो H, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये 2 ठो H और ये ऑक्सीजन। अब भाई हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, जरा ध्यान देना। HOH मतलब होता है H2O, ठीक है, मतलब जल हमारा बाहर निकल रहा है। 1 2 3 4 जल के अणु बाहर निकले हैं इस टाइम, 4 H2O। चाहे आप 4 ना लिखो ना तब भी ये सही होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, मैं थोड़ा सा ना इसको छोटा कर लेता हूँ, देखो छोटा करता हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा ये आपको दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है इतना। चलिए अब देखिए यहाँ से जो जल बाहर निकल गया है, अब इसका क्या होगा। अब मैं ये वाला फिर से बना रहा हूँ, देखना ये फिर से बनाता हूँ। OH है भाई, पहले से OH है, ठीक है। नीचे वाला बना देते हैं, ऊपर नहीं है नीचे है। ये दोनों अभी मैंने बना दिया है, ठीक है, ये वाला और ये वाला बना दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे, थोड़ा सा नचना गड़बड़ हो गया है क्या, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चा लोग ध्यान देना यहाँ पर, ये जो हमारा CH2 है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला CH2 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला CH2 इन दोनों के बीच में आ जाएगा और ये वाला CH2 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। वैसे ही इधर वाला आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। क्या करना है, देखो इधर मैंने लिख दिया है CH2 और दोनों को जोड़ दो बॉन्ड के साथ, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया है बॉन्ड के साथ। दूसरा चीज़ क्या करना है, ये वाला CH2 दोनों को जोड़ दिया है बॉन्ड के साथ, ठीक है। इधर CH2 दोनों को जोड़ दिया है बॉन्ड के साथ, ठीक है। फिर से लिख देते हैं, गलत हो गया है, CH2। अब ये कैसे हो रहा है समझो, इधर का 2 हाइड्रोजन हट गया है ना, तो इसके स्थान पर ये नहीं आ जाएगा। इधर का भी 2 हाइड्रोजन हट गया है तो इसके स्थान पर ये आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हटा है, इसके स्थान पे आ गया, यहाँ पे हटा है, इसके स्थान पे आ गया।
1 मिनट, इधर भी तो बचा हुआ है CH2, तो यहाँ पे भी हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ से ना एक बॉन्ड यहाँ बनाना है हमको, एक बॉन्ड मान लो यहाँ बना देते हैं हम। ठीक है, एक बॉन्ड इधर बना देते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं इधर। इसका मतलब क्या है, ये जो बैकेलाइट है ना, ये बहुत ही बड़ा अणु होता है, बस इतना ही इसका फॉर्मूला नहीं है। एक यहाँ जुड़ा है ना, एक यहाँ जुड़ा है, फिर इसके आगे एक और जुड़ा रहेगा, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, इसके आगे और जुड़ा रहेगा। ये बहुत ही लंबा अणु होता है, जैसे बहुलक आपने सुना होगा, बहुलक, वैसा ही होता है ये। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलीमर, वैसा ही ये बैकेलाइट होता है। ये जो बना है ना, इसका नाम क्या है, बैकेलाइट। ठीक है, बैकेलाइट। अब क्या पूछो, कोई और नाम है इसका? जी हाँ, एक और नाम भी है। देखिए, दूसरा नाम है इसका फिनॉल, फिनॉल फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, फिनॉल फार्मल्डिहाइड रेजिन, ये इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, यही हमारा बैकेलाइट है। तो रिएक्शन समझ में आ गया? एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, और बहुत ही आसान रिएक्शन है। क्या करना है, फिनॉल और उसके साथ फार्मल्डिहाइड को जोड़ना है। ये हमारा फिनॉल है, ये फार्मल्डिहाइड है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और उसके आगे रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। इतना आपका रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चा लोग, इसी का नाम था लेड्रर मांस्य अभिक्रिया या फिर बैकेलाइट का निर्माण। और हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो रिएक्शन सीरीज़ का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। अभी तक हम लोग का रिएक्शन सीरीज चल रहा है, अभी आगे और रिएक्शन आया जा, बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन है, उसको कराएंगे। उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब वाले कराया जाएगा, और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा देंगे। आपके एग्जाम के आते आते आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है बच्चों, क्या करना है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है, सबको पता है। जो टॉपिक अगला आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।